जैसा कि हमने स्टार्ट किया था कि प्रोफेसर अहमद के साथ जो हैं सब बच्चे जो है कहाँ जाते हैं, विज़िट करने जाते हैं, फॉरेस्ट की विज़िट। और वो अपने साथ क्या है, एक गांव के बच्चे को लेते हैं जिसका नाम क्या था, टीपू। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें आ जाएगा हमारे पास कि जैसे ही बच्चे क्या है मूव करते हैं तो वो देखते हैं कि फॉरेस्ट एनवायरनमेंट वाज वेरी पीसफुली। फॉरेस्ट का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही पीसफुल था, ठीक है, बहुत ही कूल था, ठंडी हवा चल रही थी। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी, जिसकी वजह से क्या था, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश थे, फ्रेश थे, ठीक है। वाइल कमिंग डाउन दे गॉट एक्साइटेड ऑन हियरिंग ए सडन साउंड ऑफ बर्ड्स। और उनका एक्साइटमेंट तब बहुत ज़्यादा हो जाता है जब वो एकदम से जो है बर्ड्स की आवाज़ सुनते हैं, ठीक है, जो अलग अलग पेड़ों की ब्रांचेस पे बैठे थे। तब टीबू उनको बताता है कि रिलैक्स, सिंस इट वॉज ए नॉर्मल फिनोमिनन हेयर, कि इतना एक्साइटमेंट कि यहाँ कोई बात नहीं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो यहाँ पर हर दिन होता है, हर समय होता है। Because of the children's presence, some monkey has climbed higher on the trees where they disturb the birds. अब क्योंकि बच्चे वहाँ आए हुए थे जंगल में, तो उनकी वजह से जो बंदर थे वो बार बार जो है पेड़ की ऊंची ऊंची शाखाओं पे चढ़ रहे थे और वहाँ बैठे हुए पक्षियों को जो है परेशान कर रहे थे, ठीक है। एनिमल ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अनदर एनिमल्स, ठीक है। और इसी तरह एनिमल्स जो हैं वो भी अलग अलग तरह की साउंड निकाल निकाल के दूसरे एनिमल्स को क्या है, अलर्ट कर रहे थे। टीबू ऑल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बोर, बिसोन, जैकल्स, पोर्क्यूपाइन, एलिफेंट लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। कुछ ऐसे हैं जो अभी एग्जाम्पल बताए आपको, ये जो है घने जंगल के अंदर रहते हैं। प्रोफेसर अहमद जो हैं अब बच्चों को सावधान करते हैं कि दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट, कि आपको जो है जंगल में बहुत गहरे तक नहीं जाना, बहुत अंदर तक नहीं जाना। बूझो और पहेली को अब याद है कि दे हैव स्टडी अबाउट फॉरेस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट इन क्लास 6। दे कुड सी हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड ए होम और मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स, की किस तरह से जो है फॉरेस्ट जो है बहुत सारे एनिमल्स को जो है घर भी प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर भी। नेक्स्ट आता है इसमें कि द लैंड वेयर द चिल्ड्रंस वर वॉकिंग वॉज अनइवन। अब बच्चे जहाँ घूम रहे थे फॉरेस्ट में, तो वो जो लैंड थी वो क्या थी, अनइवन थी, मतलब एक तरह से समतल नहीं थी। कवर्ड विद मैनी ट्रीज, बहुत सारे घने गहरे पेड़ों से वो कवर थी। टीबू हेल्प करता उनको आइडेंटिफाई करने में, वो बताता है कि यहाँ पर किस किस तरह के यहाँ पर पेड़ मिलते हैं, वो क्या क्या थे इसमें। वो बताता है कि यहाँ पर साल है, टीक, सीमल, शीशम, नीम, पलाश के और बैम्बू के अलग अलग तरह के पता नहीं कितने पेड़ मिलते हैं। तो अब एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 17.1। ऑब्जर्व द वेरियस थिंग इन योर होम। अपने घर में जो भी चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करो और आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें क्या है, आप फॉरेस्ट से बनी हुई, मीन्स क्या, वुड जहाँ जहाँ अप्लाई होती है, ठीक है, और या फिर फॉरेस्ट मटेरियल से जो जो चीज़ें बनती हैं उन सब की एक लिस्ट बनाएंगे। तो कुछ एग्जांपल हैं इसमें लिस्ट में, जैसे है प्लाईवुड जो है, फ्यूल वुड है, जलाने के लिए जो लकड़ियां हैं, बॉक्स होते हैं, पेपर, मैच स्टिक, फर्नीचर, ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है, ये सब कहाँ से मिल रहा है, वुड से। और वुड कहाँ अवेलेबल है, सोर्स ऑफ फॉरेस्ट से, ठीक है। अब शीला वॉन्डर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्री। अब उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जंगल में इतने सारे पेड़ किसने लगाए। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड। फिर प्रोफेसर अहमद उनको समझाते हैं कि ट्रीज़ जो हैं, हमारी नेचर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सीड प्रोड्यूस करती है। और फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग। तो फॉरेस्ट फ्लोर पे जो है हमारी मिट्टी जो है वो इतनी फेवरेबल है कि अगर वहाँ पर कोई भी सीड गिरता है तो वो जर्मिनेट होता है और एक पौधे का रूप लेता है और बाद में वो डेवलप होके क्या बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, ठीक है। सम ग्रो अप इनटू द ट्रीज, ही एडिड द ब्रांची पार्ट ऑफ ए ट्री अबव द स्टेम इज़ नोन एज द क्राउन। अब वो देखते हैं कि पेड़ों की शाखाओं पे जो है कुछ ब्रांची पैटर्न जो है वो उभरे हुए हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है, क्राउन, ठीक है। जैसे ये आपको अलग अलग शेप दिखाई दी है, जैसे इधर है, तो मीन्स जो ऊपर ऊपर का ग्रीन पार्ट है वो क्या है, क्राउन है, ठीक है।
और प्रोफेसर अहमद अब बच्चों को बताते हैं कि चिल्ड्रन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व हाउ द ब्रांचेज ऑफ द टॉल ट्री लुक लाइक ए रूफ। तो जो बड़े पेड़ हैं उनकी ब्रांचेज जो हैं किस तरह से दिखाई देती हैं, बिल्कुल एक रूफ की तरह, ठीक है। तो ही टोल्ड देम दैट दिस इज़ कॉल्ड एज द कैनोपी। तो ये क्या होती है, उनकी कैनोपी होती है। मीन्स क्या है कि जो अपर पार्ट है, मीन्स इसी पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, यही जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट को ही हम क्या कह रहे हैं, क्राउन कह रहे हैं। और इसी अपर पार्ट में जो डिफरेंट शेप है, जैसे आप देख पा रहे हैं कुछ ट्रीज़ की ये शेप होती है, कुछ ये शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये जो अलग अलग शेप जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, इनकी कैनोपी है, ठीक है। अब इसमें दिखाया हुआ है कैनोपी। जो अपर पार्ट जो है ट्रीज़ का वो क्या है, कैनोपी, जो शेप्स की अभी बात की है। और जो नीचे बड़े पेड़ों के नीचे जो छोटे पेड़ होते हैं वो क्या है, अंडर स्टोरी, ठीक है। मतलब कुल मिला के पूरी तरह से फॉरेस्ट एरिया को कवर करने के लिए। अब नाउ फ्यू चिल्ड्रंस वर बिजी विद वॉचिंग ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज फ्लटरिंग हेयर एंड देयर ऑन द फ्लावर्स ऑफ द श्रब्स एंड हर्ब्स। अब कुछ बच्चे जो हैं बटरफ्लाई जो मूव कर रही है, इधर उधर फ्लटर कर रही है, तो उसको देखने में बिजी हैं। दे हैड ए क्लोज लुक एट द बुशेस। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है बुशेस को कस के पकड़ा हुआ है। वाइल डूइंग दैट देयर हेयर एंड क्लोथ्स हैज सीड एंड श्रब क्लिंगिंग टू देम। अब क्या है कि ऐसा करते हुए क्या है, कई बार क्या होता है कि तेज़ हवा के कारण जो है उनके क्लोथ्स या फिर सीड्स या श्रब्स जो होते हैं वो आपस में उलझ जाते हैं। दे केम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट। इसके अलावा उन्होंने क्या देखा, फॉरेस्ट में बहुत सारे इंसेक्ट, स्पाइडर, स्क्वेरल, आंट, वेरियस अदर एनिमल ऑन द बार्क ऑफ द ट्री। तो इस तरह से वो देख रहे हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट एक तरह से जो है बहुत सारे छोटे से बड़े जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए जो है होम और शेल्टर या फिर फूड अवेलेबिलिटी के सोर्सेज को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। अब आती है हमारी एक्टिविटी 17.3 डिग ए स्मॉल पिट, पुट वेजिटेबल वेस्ट, लीव सीड एंड कवर देम विद सोयल, एड सम वाटर, आफ्टर 3 days रिमूव द। अब ये क्या था, जो कंपोस्ट पीट हमने पहले तैयार किया था पिछले चैप्टर में, तो उसी का प्रोसीजर है। अब पहेली पूछती है कि देयर आर सो मैनी ट्रीज हेयर एंड ऑल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दे। तो यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं और इसी तरह के पता नहीं कितने और होंगे, तो व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ़ वी कट सम ट्रीज फॉर ए फैक्ट्री। तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर हम कुछ एक पेड़ जो है फैक्ट्री बनाने के लिए काट दें। तो प्रोफेसर अहमद सेड यू हैव रेड अबाउट ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स। ये आपने 6th क्लास में पढ़ा था, ऑटोट्रॉफ, सेप्रो एंड हेटरोट्रॉफ्स। ऑटो कौन से थे, विच प्रोड्यूस देयर फूड बाय ऑन सेल्फ, ठीक है, जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। हेट्रो विच डिपेंड ऑन अदर्स, एंड सेप्रोट्रॉप्स जो हैं डेड और डिकेइंग पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से ग्रीन प्लांट जो हैं अपना खाना क्या कर रहे हैं, खुद बनाते हैं। तो ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, लेट अस रिमाइंड हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। herbivores which eat green plants and plant product, and carnivores which depend the flesh of other animals, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं फॉरेस्ट में अवेलेबल हैं, और अगर वही ग्रीन प्लांट्स अगर हम कट कर देंगे या ट्रीज़ कट कर देंगे तो एक तरह से हर्बीवोर्स जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास फूड अवेलेबिलिटी के सोर्स कम होंगे। तो ये कहाँ मतलब अफेक्ट करेगा, ये अफेक्ट करेगा हमारी फूड चेन पे। अब यहाँ एक इंटर रिलेशनशिप दिखाई गई है प्लांट्स की। तो इसमें क्या है, जैसे बेस से बात करते हैं, हमारे पास मेजर सोर्स क्या है, हमारे पास सन है, ठीक है। और प्लांट्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स के लिए मेजर सोर्स क्या है, नीचे देखते हैं, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट के अलावा क्या है, सॉइल है, और क्या है, वाटर है। अब वाटर फिर क्या था इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में सनलाइट, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, क्या कर रहे थे हम, एक बार फिर से करते हैं कि ये हमारे पास क्या था,
कार्बन डाइऑक्साइड थी, फिर वाटर और फिर क्या था, सनलाइट। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर प्रोसेस हो जाता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये प्रोसेस था। तो इसमें क्या है, डीकम्पोजर जो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट का काम कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस अभी हमने देखा है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्लांट क्या कर रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, और बदले में क्या दे रहे हैं हमें, हमारी नेचर को क्या दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एक साइकिल चलती है। ठीक है, अब बात करते हैं, दे ऑल्सो सो एन आर्मी ऑफ टीनी इंसेक्ट मिलिपेड सांड्स एंड बीटल ऑन देम। अब वो क्या देखते हैं कि वो एक लंबी सी फौज देखते हैं, किसकी, छोटे छोटे कीट पतंगों की, ठीक है, चींटियों की, बिटल्स की। तो वो हैरान है इस बात से। तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल विच आर easily seen, these are several organism and microorganism that live in the soil। इस तरह के तो पता नहीं कितने जो हैं, मीन्स अनकाउंटेबल जो हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे जो है अवेलेबल हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये डेड प्लांट और एनिमल्स टिश्यू को कन्वर्ट करते हैं किस में, डार्क कलर सब्सटेंस में, जिसको क्या नाम दिया जाता है, ठीक है, मशरूम। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टर्म। ठीक है, कि कौन फीड कर रहा है, स्मॉल इंसेक्ट, दे फीड अपॉन द डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू एंड कन्वर्ट देम इनटू डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड एज ह्यूमस। अब बात करते हैं डीकम्पोजर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल टू ह्यूमस आर नोन एज द डीकम्पोजर। ठीक है, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे फॉरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और अब आते हैं हम बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखते हैं, एक साइकिल से हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, जो कहाँ से मिल रही है, हमें प्लांट से मिल रही है, और ये क्या है, सोर्स CO2 का। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए CO2 कहाँ से, कि हम ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, CO2 के सोर्स हैं, CO2 को रिलीज़ कर रहे हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस जो है एनिमल्स भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर ऑक्सीजन दे रहे हैं, उस ऑक्सीजन को हमने लिया, फिर एनिमल्स ने क्या किया, CO2 दिया। तो इस तरह से ये चेंज जो है रिपीट होती चली जाती। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं हम आगे कि इसके अलावा फूड जो फॉरेस्ट क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, फॉरेस्ट आर ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ फूड। और क्या क्या है, फूड है, शेल्टर, वाटर, मेडिसिन। ठीक है, तो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉरेस्ट रीजन। ठीक है, अब वाइल बूझो वॉज ड्रिंकिंग वाटर इन ए स्मॉल स्ट्रीम। अब एक छोटे झरने में जब बूझो जो है पानी पी रहा था, तो ही सा सम डियर्स क्रॉसिंग द स्ट्रीम। तो उसने कुछ डियर्स को देखा जो क्या कर रहे थे, झरने को क्रॉस कर रहे थे। तो दे डिसअपियर्ड इनटू द बुशेस। जैसे ही उसकी नज़र पड़ी तो वो उसने क्या किया, अपने आप को शाखाओं में छुपा लिया। द डेंस बुशेज एंड टॉल ग्रोव्स प्रोवाइड एनिमल्स विद फूड एंड शेल्टर। ठीक है, तो एक चीज़ और क्लियर है कि वो क्या है, फूड मिल रहा है, और इसके अलावा क्या है, वाटर है और शेल्टर है। ठीक है, शेल्टर मीन्स एक मतलब होम जैसा है। ठीक है, तो इतना हम सब ने अभी पढ़ा है। पहले रिमेंबर दैट शी साई पीपल सैपलिंग ऑन द साइड वॉल इन हर स्कूल, कैन यू हेल्प हर टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वुड हैपन। अब पहले को एक चीज़ याद आती है कि उसने अपने स्कूल की दीवार पे एक छोटे से पीपल के सैपलिंग को, मीन्स छोटे से पौधे को उसने देखा है। तो प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर्स कुड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल इन द फॉरेस्ट बाय देयर ड्रॉपिंग एंड फुटप्रिंट्स। तो अब वो बताते हैं कि प्रोफेसर अहमद उनको बताते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर जो हैं हर चीज़ की निगरानी रखते हैं, और यहाँ पर कौन कौन आए थे, किस तरह के फुटप्रिंट्स थे, कि कहीं किसी जानवर को नुकसान तो नहीं है। ठीक है,
अब टीपू क्या है, टीपू क्लोजली जो है फॉरेस्ट फ्लोर के पास आता है, ठीक है। बूझो अब क्या कर रहा है, बूझो कॉल्ड एवरीवन एंड शोड देम ए लार्ज decaying heap of animal dropping. Several beetles, grubs were feeding on the heap and munch seeding the sprouting. These seedlings are of the herbs and shrubs. The animal also disperse the seeds of the certain plants and whole. अब इसमें क्या बता रहे हैं वो कि कई बार एनिमल्स भी जो हैं सीड डिस्पर्सल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे हैं कि कई बार जो है बहुत तेज़ हवा चल रही है तो हवा में उड़ के जो है सीड्स जो हैं ट्रांसफ़र हो जाते हैं वन प्लेस टू अनदर। कई बार जो है एनिमल्स के थ्रू भी वो डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे रीजन हैं जिनमें क्या है हम सीड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1 और बाकी का जो पार्ट 2 है वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थोड़ा सा ही बचा हुआ है।